अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। ख़वातीनो हज़रात, बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, कमेंट्स का, और जो क्लिप्स आप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते रहा करें, क्योंकि फैसलाबाद में सिटी 41 काम कर रहा है और हमारी कोशिश होती है कि जहाँ भी जो काम हो वो उसको हम पाया तकमील तक पहुँचाएँ, आपके मसाइल उनको उजागर करें, उस पर बात करें, हुकूमत तक आपकी बात पहुँचाएँ। और अब ये एक फ़र्ज़ है जिसको निभाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, फैसलाबाद में जिस तरह से अगर आर्ट बाज़ारों की बात की जाती है तो प्रेस मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर लेमिनेशन का, प्लास्टिक का, कागज़ का, गत्ते का काम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बड़ा सेंसिटिव ये मटेरियल होता है। फ़ौरी तौर पर अगर खुदा ना खास्ता कोई अगर आग कहीं लगती है तो इन चीज़ों को फ़ौरी तौर पर आग जो है वो पकड़ती है और माली नुकसान भी होते हैं। गुज़श्ता दिनों में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए आर्ट बाज़ारों में मुख्तलिफ़ जगहों पर जहाँ पर जो है वो आग लग गई है और वो काबू में नहीं आ सकी और उसके बाद काफ़ी माली नुकसान हुआ। शुक्र अल्लाह का ये है कि अभी तक जानी नुकसान सुनने में नहीं आया। ख़वातीन हज़रात, अब इस वक्त मैं प्रेस मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बिजली का निज़ाम है, कुछ दोस्तों ने हमसे रब्ता किया, कहा कि सर मेहरबानी करें हमारी इस मार्केट में भी आएँ और यहाँ पर आकर बात करें, देखें कि बिजली की लटकती तारें ज़मीन को छू रही हैं। ठीक है, और वापडा की तरफ से जो जुगाड़ लगे हैं वो ऐसे अजीबोगरीब जुगाड़ लगे हैं कि खुदा ना खास्ता जो कि अप्रोच में है, मतलब मेरे जैसे बंदा है, मेरे से छोटे कद का बंदा भी उसका हाथ अचानक से भी लग जाए तो फौरी तौर पर मौत वाक़या हो सकती है, क्योंकि इस कदर जो है वो तेज़ बिजली आ रही है। अच्छा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी इधर आएँ, ये एक देखें, ये बिजली की तारें और ये जुगाड़ अजीबोगरीब किस्म के लगे हुए हैं। ये आप देखें, ये खुली तार के ऊपर तार चढ़ा दी है, ये सीधी नंगी तार है, इसको कोई छुए भी ना, अल्लाह ना करे। ठीक है, कि अगर इसको छू लिया जाए तो कोई बहुत बड़ा वाक़या हो सकता है। देखें, ये तार नंगी है, इसको कोई हल्की सी टेप लगा दी है, ये तार नंगी है, ये तारें नंगी हैं। ठीक है, मीटरों का जाल है, तारों का जाल है, और ऊपर आप देखें तो कितना ख़तरनाक माहौल है। अच्छा, ये सीधा जो कनेक्शन है वो ऊपर ट्रांसफार्मर को जा रहा है। ठीक है, और ये सीधी जो नंगी तार यहाँ पर लगाई गई है, कोई उसके ऊपर टेप नहीं है, कोई उसका प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। वापडा वाले, मुझे नहीं समझ आती कि कैसे ये काम कर जाते हैं। और ये जो मार्केट वाले हैं, इनका भी बहुत बड़ा दिल है कि ये लोग खुलकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह एक तो इनकी ज़िंदगी करे, सबसे पहले तो ये मेरी दुआ है, इनका जानो माल की हिफाजत हो। लेकिन फिर भी देखिए, बड़ा सेंसिटिव मामला है और इस मामले को अभी तक मुझे नहीं समझ आ रही कि कैसे हल होगा। क्या इन्होंने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई? क्या जो मार्केट के सदर हैं उन्होंने इस पर बात नहीं की? ठीक है, या बात करते हैं तो वो बात कहीं हवा में कहीं खो जाती है और जो बात है हुक्काम बाला तक नहीं पहुंचती। ये बड़ा ख़तरनाक सा मामला है। सो आइए इस हवाले से लोगों से बात करते हैं, मार्केट के लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या कहना है। शिकायत दर्ज हुई हैं? अगर दर्ज हुई हैं तो क्या उन पर अमल नहीं हुआ, या शिकायत दर्ज नहीं हुई, या लोग बस ऐसे ही जैसे हैं वो जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मियाँ मोहम्मद इदरीस। अच्छा इदरीस भाई, मुझे बताइए कितने से यहाँ पर आपकी प्रेस मार्केट में ये दुकान है? 86 है। 86 ऑनवर्ड्स, 1986 से अब तक आप यहाँ पर बैठे हैं, फिर तो आबाई काम है आपका जो चलता आ रहा है। ये आप ही की दुकान के बिल्कुल सामने ये बिजली की तारें ज़मीन को छू रही हैं, जो ऊपर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन है वो खुली तार बस एक चढ़ा दी है और वो तार नीचे भी है और मेरे ख्याल से 3 फुट की बस उस ज़मीन से उसकी ऊंचाई है। कोई आते जाते अचानक हाथ लग जाए तो सीधा सीधा मौत वाक़या होगी, जिस कदर ख़तरनाक करंट आ रहा है। तो आपने इस हवाले से कभी बात नहीं की? मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान ही रिस्क पे चल रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। आप पूरे फैसलाबाद की मार्केटों का सर्वे कर लें, वापटा वालों पे असर ही नहीं है। वापटा वालों को आप एक शिकायत, अभी ये मुहर्रम और हराम के दिन थे, यहाँ पे मेन तार थी जो टूट गई। मेरे ख्याल एक नहीं 10 कंप्लेनें गई हैं, किसी ने भी ठीक नहीं करवाई, बाहर से लाइनमैन मंगवाया है। अपनी मदद आपके खुद से खर्चा किया? 500 रुपया उसको दिया है, 200 एक दुकानदार ने, 200 दूसरे ने, 230 ने, 600 दिया है। और फिर ये तार प्राइवेट बंदे से ठीक करवाई है। एक नहीं 4 या 5 कंप्लेनें गई हैं। परसों सारा दिन गर्मी में बैठे रहे हैं, वापटा का कोई बंदा आता ही नहीं। वापटा क्या, आप तमाम महकमे ले लें, अगर आप पैसे दे दें काम करवा लें, नहीं पैसे देंगे तो आप बैठे हैं जहाँ पे। पाकिस्तान का निज़ाम कंप्लीट ऐसे चल रहा है। नहीं, अब ये तो मैं कहूँगा कि इतने भी आप जो है वो नाउम्मीदी नहीं होनी चाहिए। आपका असर है ना, आप नुमाइंदे हैं मीडिया के, आपकी बात सुनते भी हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप इसे ठीक करवा दें। सर, मैं इसीलिए आज यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे हमसे रब्ता हुआ है। ये सामने चाहिए जो तार जा रही है, ये प्राइवेट तौर पे लगी है। आप आए भी हैं, चले भी जाएंगे, लेकिन ये निज़ाम ऐसे ही रहेगा। नहीं सर, मैं तो डेफिनेटली इस पे बात भी करूंगा पर्सनल तौर पे भी। मुझे आप ये बताइए, जो मैंने अभी आइडेंटिफाई किया है दूसरे ट्रांसफार्मर से तार डायरेक्ट आ रही है, लगाया ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। तो ये प्राइवेट तौर पे लगी यही तार है जो टूटी थी जिसकी आप बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये नहीं, ये प्राइवेट, ये दुकानों की तार थी। वो तार तो अलग है ना, ये इस साइड पे तार थी, टूटी है। जो मुहर्रम के दौरान वो अपने ताज़ी है यहाँ पे साथ ये माँ बारगाह लेके गुजरते ना, तार टूटने वाली चीज़ थी, लेकिन यहाँ पे दरमियान में गली में पड़ी है जब मुहर्रम के बाद आए हैं।
मुहर्रम के बाद आने के बाद एक कंप्लेन, दो कंप्लेन, तीसरी कंप्लेन, बार बार कंप्लेन। जब कोई नहीं आया, जुमेरात की टूटी हुई थी, ये पहले पता नहीं कब से टूटी है, जुमेरात के रोज़ आए हैं देखी है। उसके बाद कंप्लेन करने के बाद जब नहीं आया तो आज आके प्राइवेट बंदे को बुलवाया है, प्राइवेट बंदे को बुलवा के उसे पैसे दिए हैं, उसे चार्जेस। हालांकि प्राइवेट बंदे का काम नहीं है कि वापटा की तार को छू सके, बड़ा मुश्किल है जी, ये रिस्क भी है। रिस्क कोई नहीं है, ये सारे मास्टर हैं। तो वो आया, उसने जोड़ लगाया, 2 मिनट लगाए, 600 रुपया लिए, वो घर को चला गया। हमारे जो स्पेशली फैसलाबाद की बात की जाए, हमारे पाकिस्तान की ओवरऑल की बात की जाए, निज़ाम ऐसे ही जैसे आपने कहा है कि बड़ा मुश्किल है चलाना, चीज़ ठीक नहीं होती। देखिए मैं आइडेंटिफाई करूँगा, मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि हमने अगर आइडेंटिफाई किया है तो यहाँ पर वापडा की निगरानी हो, कोई निगरान आए, इसको तार को देखें, मैंने अभी दिखाया, बार बार हम उसको अपनी स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि सीधी ही तार लपेटी हुई है, उसको कोई कनेक्शन नहीं है। दुरुस्ती दे, लेकिन ये दावा है कि ये आप भी ठीक नहीं करवा सकेंगे। आप कोशिश करें, अच्छा काम है, होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोगों की जो नीचे बैठे हैं दुकानदार, इनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। बिल्कुल, हर आदमी अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा के बैठा है अपने बच्चों की रोज़ी के लिए, लेकिन यहाँ पे किसी एक, ये वापटा ही नहीं, किसी महकमे में चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप ये जो बैठे हुए हैं सीटों पे, आपके ख्याल से क्या एमी मुफ्ती तनख्वाहें ले रहे हैं, तनख्वाह नहीं, काम नहीं करते? तनख्वाह ये लेते हैं घर से आने की, काम करने के ये पैसे चार्ज करते हैं। अगर आपने कोई अच्छा काम करवाना है तब ये पैसे लेंगे, अगर आपने कोई बुरा काम करवाना है तब भी पैसे लेंगे, वरना ये अपनी सीट पे बैठे हैं, जाओ काम करो। अच्छा सर, देखिए मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो जब भी इदारे के किसी सीनियर अफसर से मिलता हूँ तो मुझे हमेशा उन्होंने ये कहा है कि जी आप हमें आइडेंटिफाई कराएं, हम फौरी तौर पर उस काम को हल करेंगे। और गुज़श्ता दिनों में हमने कुछ ऐसा किया भी है, इदारों ने हमारे साथ ताउन किया भी है। मार्केट के सदर साहब से मुलाकात इस हवाले से कभी हुई है, डिस्कशन हुई है? मार्केट के सदर साहब मोहम्मद अकरम रंधावा साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं मियां सुहेल रफ़ी साहब, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे मार्केट का। लेकिन मैंने भी अगर कोई काम करवाना, तो किसी को अगर कोई 10 रुपये दे देंगे तो आके भागा आएगा, चाय वाय पिएगा, काम करके चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मोहब्बत में, मुँह मुलाजे में आप काम करवा, जिम्मेदारी के साथ, नहीं, जिम्मेदारी तो है ही नहीं ना। जिम्मेदारी सिर्फ उनकी ये है कि हमने अपनी सैलरी लेनी है मंथली, इसके अलावा कुछ नहीं करना। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाबी दे, लेकिन दावे से है कि इस मामले में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। चलें, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इदरीस भाई देखें, मैं आपको सबसे पहले कहता हूँ, एक तो नाउमीदी कुफर होती है, देखना हमेशा अच्छे की उम्मीद तो रखनी चाहिए। नाउमीदी कतई नहीं है। अगर नाउमीदी होती तो हम यहाँ पे गर्मी में बैठे होते, अपने पल्ले से पैसे खर्च किए, लाइट लगवा ली, तार जुड़वा ली, फारिग हो गए। लेकिन आप, या तो आपके पास किसी ऐसे सियासी बंदे की कंप्लीट अप्रोच हो जो डंडा हाथ में लेके बैठा है, तो यह उनका काम होता है, या आपका काम होता है। पब्लिक का काम, अगर पैसे दे दोगे तो काम होगा, अदरवाइज़ जो कमज़ोर आदमी जिसका हक है कि इसका काम किया जाए, जिसके लिए ये महकमे बने हैं, जिनके लिए ये तमाम मामलात हैं, उस गरीब आदमी का काम कभी। सदर साहब देखे, रंधावा साहब जैसे आपने बताया है, और वो उन्होंने आगे पेशरफ्त नहीं की इस मामले को लेकर। 101 बार ये सदर साहब भी जब ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, बेशक आप उनसे पूछ लीजिए या महकमे वालों से, वो भी बेचारा पता ही करता है, 10 उससे पकड़, 20 उससे पकड़, 200 उससे पकड़, 10,000 उससे पकड़। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे रखना ट्रांसफार्मर गवर्नमेंट ने है, मामला तो गवर्नमेंट के हैं। सदर साहब को ये फटीक डलती है कि आज 5 बंदे आ रहे हैं, इनका खाना भी आना चाहिए, इनकी चाय भी आनी चाहिए, इतना इनकी जेब में खर्च भी डलेगा तो ये ट्रांसफार्मर लटकेगा, वरना नहीं लटकेगा। ये यहाँ का नहीं मामला, ये आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे मर्जी, शायद कोई खुशनसीब खिता हो जहाँ पे ऐसा ना होता हो, वरना मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ पे आप माल खर्च करोगे वहाँ पे काम हो जाएगा, अदरवाइज रुसवाई है। इदरीस भाई देखें, मैं एक बात पे यकीन रखता हूँ कि देखें, इंडिविजुअली, हर इनफरादी तौर पर आपका फ़र्ज़ बनता है हर इंसान का कि वो बेहतरी की सोचे और बेहतरी करने की कोशिश करे। ठीक है, देखें अब यहाँ पर जब मामला डिपेंडेंसी पे आ जाता है ना, देखें आप वाइस चेयरमैन हैं या आप किसी छोटे ओहदे पे हैं, आपने किसी बड़े ओहदे को रिक्वेस्ट करनी है, उसने आगे रिक्वेस्ट करनी है, तो ये 2 3 4 जब हाथ होते हैं तो ज़ाहिरी बात है आप डिपेंड करते हैं। तो इनफरादी तौर पर तो कम से कम आपको पुश करना चाहिए, आगे सदर साहब को पुश करना चाहिए। करना था ना कि हमारा फ़र्ज सिर्फ इतना है, तार टूटी है, आगे कंप्लेन कीजिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब असर ही नहीं पहुंचता, ज़रूरत तो पूरी करनी है। ये जो 7 लाइनमैन बैठे हैं उनको खर्चा दिया, उन्होंने आगे तार लगा दी। क्या पैगाम देंगे फिर? देखें, एट दी एंड कान में बात पहुंचते रहनी चाहिए। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट है, सीएम पंजाब साहिबा हैं, पीएम साहब हैं, आप उनके कान तक तो बात पहुंचानी चाहिए। असर कब होगा या नहीं, ये आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। क्या मालूम किस पल असर हो जाए, क्या मालूम कब हो। मायूसी गुनाह है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे असर वाली जो बात है ना,
नज़र नहीं आता। पैगाम देना चाहता हूँ कि सिर्फ जनाजा पढ़ा करें, नज़र रखें कि खाली जेब जा रहे हैं। बहुत पैसा है इनके पास, इतना पैसा इन सरकारी मुलाजमिन के पास, खासकर सियासतदानों के पास। ये गरीब आदमी तो अपनी रोटी के चक्कर में बैठा है कि आता है, अपने बच्चों की रोज़ी लेता है, चला जाता है। लेकिन ये जो नाजायज़ सरमाया इकट्ठा करके बैठे हैं, रिश्वत को हलाल समझ के बैठे हैं, गुजारिश है उनसे कि सिर्फ इतना ख्याल रखें कि जब जाना है इस दुनिया से खाली हाथ आए और खाली जाना है। चले जी, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, मैं तो ये बोलूँगा इनको हदायत दे और इनको मौत याद रहे। अच्छा जी, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना मार्केट के प्रेसिडेंट जनाब नवीद साहब और नवीद भाई के साथ। हमारा आज से कुछ 1.5-2 महीने शायद इससे पहले भी हम यहाँ आए थे और इनकी दुकान जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जली थी। काफ़ी बड़ा वाक़या था और उसको फिर 41 ने भी कवर किया था और बड़ी नाअहली उस वक्त नज़र आई वापडा की तरफ से भी। और आज भी हम आए हैं क्योंकि जिस तरह से हम प्रेस मार्केट से निकले हैं तो मदीना मार्केट में भी गए हैं। नवीद भाई से मुलाकात हुई है, 2 मिनट इनसे भी हमने लेने की कोशिश की है। नवीद, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। जी बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब बताएं, अभी तक आपका वो मसला आए ज़रा दिखाएं, ज़रा भाई साहब दिखाना चाह रहे हैं, आ जाएं ज़रा। अच्छा नवीद भाई, मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम जब दुकान जली है शॉर्ट सर्किट के बाद वापडा से रब्ता हुआ, मसला हल हुआ? नहीं, कोई मसला हल नहीं हुआ। इवन के आया भी कोई नहीं और ना हमारा किसी ने फ़ोन सुनना मुनासिब समझा। ऑफिस होता ही कोई नहीं है। अच्छा ठीक है। जब भी ऑफिस जाएँ तो ऑफिस वो बिल्कुल फारिग होता है। नहीं, इस वाक़े को तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो गए हैं। सर 1.5 से 2 महीने हो गए हैं, वो आना ही पसंद नहीं करते। वो देख ले वैसे की वैसे ही है तारे सारी। अच्छा ये दिखाइए जी ज़रा, ये वाली तार। अच्छा ये जॉइंट तो लगा हुआ है? जॉइंट सर जी जॉइंट लगा है। जॉइंट आप देख लें, उसकी जगह देखें कि उसकी एक्चुअल जगह किधर है और वो जॉइंट किधर है। थोड़ी सी अंधेरी ज़्यादा चलेगी, ये जॉइंट खुल जाएगा। और यानी ये आर्जी तौर पर लगा हुआ है? वो भी जॉइंट है, मतलब एक तार में आप थोड़े से फासले पे देखेंगे तो 2 जॉइंट हैं। ठीक है। अच्छा ये जॉइंट, ये तो गिनती का 15 से 20 फुट का वाया है? हाँ जी, ये देख लें आप, 15 से 20 फुट के वाय के ऊपर जो है दूसरा जॉइंट है। मतलब इतना जो है वो अफोर्ड ही नहीं करती, बल्कि इसमें लाइन लॉसेज जो है वो हमें बियर करने पड़ रहे हैं। ठीक है। लामहला बात है कि जी इसमें लाइन लॉसेज हैं। ये दिखाएं ज़रा ऊपर। अच्छा ये दूसरा जॉइंट है, ये 15 से 20 फुट पे ये जॉइंट लगा हुआ है, तो इसको एक ही तार क्यों नहीं डाल देते? एक खंबे से दूसरे खंबे में तो ज़्यादातर ख्याल से कितना फुट होगा? 40-50 फुट होगा, 60-70 फुट का होगा तकरीबन इतना ही है जी। इतना ही है। लेकिन वो कहते नहीं जी आप खुद बियर करें और डलवा लें इसे। ठीक है। ये नहीं है, ऊपर वाली तार भी है, उसको भी जॉइंट लगा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, ऊपर भी जॉइंट है। ठीक है। ठीक है ना, वो आते हैं टेम्परेरी काम करके चले जाते हैं और ये सारा ही सेंसिटिव काम है। जब खुदा ना खासा कोई मामला होता है तो यहाँ पे स्पार्किंग ऐसी होती है जैसे कहने का नाम नहीं है। तो आने वाले दिनों में तो मानसून की बारिशें भी हैं, सारा सिलसिला होने वाला है। जब बारिशें आ गई तो फिर जाहिर सी बात है उसके बाद तो फिर ये और मामला ख़राब हो जाएंगे। जब इधर थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो ये अल्लाह के फजल से हमारी लाइट चली जाती है। और अल्लाह के वजह से लाइट चली जाती है। और मतलब अगर यहाँ पे लाइट चले जाए तो 10-10 दिन पूछने वाला कोई नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर को थोड़ा सा मसला हो जाए ना, इवन के डी उतरी है, आपको डी लगाने के लिए जो बंदा मिलेगा ना वो 2-3 दिन बाद मिलेगा। अच्छा उससे पहले वो नहीं आएगा। ठीक है। बेशक आप ऑफिस चले जाएँ, जिधर मर्जी चले जाएँ, हेल्प ऑनलाइन कंप्लेन कर दें, 2 से 3 दिन बाद वो आएगा, आगे डी लगाएगा। और वो अगर उड़ गई है तो फिर आपके 8-10 दिन पक्के। ठीक है। उसमें वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ना आपका एसडीओ साहब ने फ़ोन उठाना, ना लाइन सुपरिटेंडेंट ने उठाना। और लाइन सुपरिटेंडेंट कहता जी ए तो मेरे कहे का अर्जी नहीं है बंदे हूँ मैं की करा, मेरे मेरी गल नहीं मानते, मेरी काम गल नहीं मानते। साइड दे काम बहुत है जी, क्योंकि यहाँ ये जो एरिया है ये ऑफिसर्स लोगों का भी है। तो वो कहते जी पहले उन्होंने होना, बाद जो ताड़ा होना। ठीक है। नहीं तो अब देखें मुहर्रम गुजरा है, मुहर्रम में भी यहाँ पर बड़ी अच्छी खासी लाइटिंग हुई थी, बाज़ारों में भी, आर्ट बाज़ारों में भी और अंदर वाली मार्केटों में भी, जिसमें प्रेस मार्केट आ जाती है, जिसमें मेडिसिन मार्केट आ जाती है। वो मतलब बहुत सारी लाइटिंग हुई है। वो लाइटिंग जो है ना उन्होंने की है और मतलब बहुत अच्छा निज़ाम, मतलब पुलिस ने जो है ना वो बेहतरीन तरीके से और अमन अमान से जो है ना हमारा ये सारे मामला जो है 10 मुहर्रम तक अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से गुजर गए। लेकिन वापडा वालों की जो गफलत है ना वो अभी भी, अगर आपको दोबारा फिर दिखा देता हूँ, वो खंबा है, आ जाए। अभी भी यहाँ पे इस खंबे के अभी तक ये मीटर नीचे लटक रहे हैं। मीटर नीचे लटक रहा है और तारें भी नंगी हैं यहाँ पे। ठीक है। आपको तब भी दिखाई थी तारें नंगी, अभी भी देख ले तारें नंगी हैं और उसमें इजाफा हुआ होगा तारों नंगी का। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी,
अच्छा, अब ये क्योंकि नीचे दस्तरस में है, पहुंच में है, कोई बच्चा यहाँ पर कोई चाय बेचने वाला बच्चा भी है, कोई भी गुजरता है तो कोई आ जाए, ये देखें ये बिल्कुल ही नंगी है। ठीक है। अभी ये देखें, ये मेन तार आ रही है, और ये इसके ऊपर तो इसके ऊपर तो टेप भी नहीं है। ठीक है, ये आ रही है। ठीक है, ये भी यहाँ से भी खराब है, यहाँ से भी खराब है, यहाँ से भी खराब। अच्छा, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ से कनेक्शन बनाए गए थे, बाद में उतारे गए। कनेक्शन देखें, ये हमने तो नहीं लगाए, वापडा ने लगाए। ठीक है, और ये वापडा वालों का काम है इसे रिपेयर करना। अव्वल तो सबसे पहली जो बात है वो को ये हक ही नहीं है कि वो हमारी मेन तारों को जो है वो ऐसे डिस्ट्रॉय करके अपने कनेक्शन करे। उनका काम है ऊपर मेन जो तारें हैं उसमें से कनेक्शन लें और आगे सप्लाई जिसे मर्जी दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमसे पैसे लिए जाते हैं इसके बावजूद अगर वो ये करते हैं तो क्यों करते हैं? फिर आज आगे जो जिम्मेदारी वो डाल देते हैं जी दुकानदारों पे। ये दुकानदारों की गफलत है या? अच्छा, ये भी कहते हैं कि समटाइम के एक तार पर लोड ज़्यादा डाल देते हैं दुकानदार, 2-3-4 दुकानों का लोड डाल लेते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं कि जिसकी वजह से शायद हीटअप होती है और मामले ख़राब हो जाते हैं। चलिए ये सामने दुकान पे आ जाए। ठीक है, आए जी इधर आए। जी जी, इस दुकान पे कितना लोड है आप देख लें। ठीक है, सिर्फ एक एसी चल रहा है। ठीक है, एसी अब नाम का चलता है जी, अभी भी है, लेकिन ठीक है, एसी सिर्फ एक छोटा एसी चल रहा है। एक एसी चल रहा है। ठीक है, ऐसे ही साथ वाली दुकान में अगर ये दो भी चलते हैं तो एक छोटे मीटर पे बेहतरीन चलते हैं, इसमें लोड की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल है। नॉर्मल है सर जी। मसला तब आएगा जब पीछे से सप्लाई आ रही है, सप्लाई में प्रॉब्लम है, तो आगे तो अल्टीमेटली होनी है। ठीक है, पीछे से वोल्टेज कम आ रहे हैं, ठीक है, तार ने हीट अप हो जाना है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम आई है, ट्रांसफार्मर ने तंग करना, उसमें वोल्टेज ज़्यादा दे देने हैं, उसने उड़ जाना है। दुकानदारों की चीज़ें भी उड़ा देनी है उसने। ठीक है, उसमें हमारा क्या कसूर है? ये सिंपल है। ये यहाँ पे आपको मैं 3 खंबे दिखा सकता हूँ, तीनों के ऊपर यही हालात है। नहीं तो देखिए, इस मामले को मुझे याद है, हम 2 महीने पहले भी आए थे और तब आपकी जब ये ऊपर दुकान जो डेकोरेशन की है, ठीक है, वो जली थी, हम आए थे, कवर किया था, वो मसला आपका हल हुआ या वो भी अभी तक वैसे का वैसे ही है जी? मतलब कोई बंदा परसू करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली वापडा ने, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। वो कहते जी बस जी ये ਤੁਹਾਡਾ ही काम है, हो गया जे, हो गया, अब नुकसान बर्दाश्त करो। अब नुकसान बर्दाश्त करें, और ये हमें करना पड़ेगा ना, असल में हम इस चीज़ के आदी हो गए हैं। तो लाइनमैन वक्त पर नहीं आते? देखें विधि जिस तरह से आपने 2-3 खंभे दिखा दिए हैं, कनेक्शन बिल्कुल नीचे हैं, जो कि गुजरते हुए अचानक हाथ लग जाता है, लड़कों ने माल सर पे उठाए होते हैं, लोहे की चीज़ें होती हैं, कोई टच हो जाती है, तो इसको आपने क्या देखें, बीइंग मार्केट के आप सदर हैं जो अपने एंड से, ठीक है, मदीना मार्केट के आप सदर हैं, तो आपका थोड़ा बनता है, आपका तो शायद अच्छी दस्तरस आसान है आपको बनिस्बत आम लोगों के। सर दस्तरस आसान होना एक अलग बात है जी। दस्तरस तब आसान होगी जब एक बंदा ऑफिस में होगा ना, ऑफिस में बैठना ही वो पसंद नहीं करता। बंदा एक ऑफिस में बैठना ही पसंद नहीं करता, हमारा फ़ोन उठाना पसंद नहीं करता, तो किसके जाए कंप्लेन करेंगे? ठीक है, और अभी तक फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई आपकी किसी अफसर से? किसी अफसर से कोई फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई। इधर ऑफिस चले जाए, लाइनमैन वगैरह बेचारे होते हैं, वो कर ही कुछ नहीं सकते, उन्हें ऑर्डर आएंगे तो उन्होंने करना है, वैसे उन्होंने कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी जो ट्रांसफार्मर उड़ा था गोल में, वो 9 दिन बाद चेंज हुआ, बता रहे थे अभी 9 दिन। ठीक है, 9 दिन किस कर्म में गुजारे दुकानदारों ने? उन दुकानें बिल्कुल बिजली बंद रही है, टोटल बिल्कुल बंद रही। हबस कितना रहा है, सारी प्रॉब्लम रही है ना। 9 दिन जो हैं लोगों की गिराइयाँ जो थी, सर्कल है ना हर बंदे का, काम जाना है तो पैसे आने हैं, जब काम ही नहीं गया तो पैसे कहाँ से आने हैं? ठीक है, जिन्होंने लेने हैं वो सिर पे हैं, और देने वाले कहते हैं माल दो तो इसी तरह पैसे दिए। अच्छा, ये सरियन कह देते हैं फेस टू फेस ही? वो ऐसी ही है ना सर। तो पहले तो अंडर द टेबल की बात होती थी ना, अब वो चीज़ें नहीं हैं, अब वो सीधी बातें हैं। ठीक है, वापड़ा वालों को जाके खुदा दा वास्ता यार थोड़ी देर ले बत्ती ये दे दो, एक दिन ले दे दो ताकि अपना गुजारा कर लें। और इधर जो मोस्टली चलता है वो जुमेरात को चलता है, कई जुमेरात को हर बंदे ने अपना माल देना है और अपना कैश कलेक्ट करना है, और उसने आगे पेमेंटें करनी है, वो भी नहीं आई। बहुत जुमेरात जुम्मा, फिर डी लगाने के लिए जो है वो 48 घंटे वेट किया, आई है डी उड़ गई है। उसके बाद जो है वो फुटेज मैंने आपको भिजवा दी, उसके नीचे डेट आ रही होगी, 7 को उन्होंने डी लगाई है और फिर 13 को उन्होंने जो है वो ट्रांसफार्मर रखा है। ठीक है, और उसमें टाइम देख लें, और हालांकि ये बहुत मसरूफ़ तरीन जगह है, घंटा घर से कुछ मीटर के फासले पे। 8 के 8 बजे आ रही फैसलाबाद के मेन गार्ड है जिसको कहा जाता है। ठीक है ना, यहाँ से हर बंदे ने वापस जाना है। ठीक है ना, आउट होने के लिए उसने अमीनपुर बाज़ार से गुजरना ही गुजरना।
ठीक है, लेकिन इसके बावजूद जो है अरबाब इख्तियार जो है वो इस मामले को देखने के लिए तैयार ही नहीं, आंखें बंद की हुई हैं। कि मैं तो कहता हूँ उन्होंने अपने आप को ना कबूतर बनाया हुआ है कि बिल्ली देख दी पई है, मैं हूँ लोग गई हैं। अच्छा, अब आपने आखिरी कंप्लेंट मुझे बताएं नवीद भाई, आखिरी जो कंप्लेंट आपने इन तारों की, स्पेशली जो खंभों का, इन पे जो टेप होना या इनका प्रॉपर कनेक्शन होना, और ये जो बाहर जोड़ लगे हुए इनका मेन प्रॉपर कनेक्शन बनाना या तार डालना, लास्ट आपने कंप्लेंट कब की? लास्ट सर मैं जो गया था उनके पास परसों गया था, ऑफिस में बंदा कोई नहीं था, वर्बली वो लिखते हैं, रजिस्टर पे नहीं लिखते, वर्बली ठीक है जी कर देने हैं, कह देने हैं। मतलब ये नहीं कि रजिस्टर में एंट्री हो तो हमें भी पता हो गई ठीक है जी हम गए हैं तो हमारी बात जो है सुनी जाएगी। हेल्पलाइन पे कंप्लेन करें तो कहते जी मीटर नंबर ताड़े मीटर का मसला नहीं है। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मेरा नंबर एक बाइन हो गया ना मेरे कंज्यूमर नंबर के साथ, मैं किसी और की कंप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर मैं उस कंज्यूमर नंबर के अगेंस्ट करता हूँ वो कहता ये ताड़ा मीटर ही नहीं। ठीक है। ठीक है। तो एसडीओ साहब से अब नहीं मुलाकात हो रही, बात आगे नहीं जा रही, तो क्या बस आप यही समझ के कि शायद ऐसे ही रहना है और यही सिलसिला चलता रहेगा, तो ठंडे होकर बैठ गए? नहीं ठंडे होकर नहीं बैठ गए जी, हम अपनी तरफ से दोबारा कोशिश करेंगे, बल्कि अब हम ये करेंगे कि कुछ बंदे अपने साथ लेके उनके ऑफिस में जाके बैठेंगे और उन्हें धरना देंगे, प्रॉपर एहतजाज करेंगे, ये मजबूर करेंगे कि ऑफिस में आके जो है ना हमारे साथ मुलाकात करें। वो जहाँ पे भी हैं, हमें घंटा बैठना पड़े 2 घंटे बैठना पड़े, हम वहाँ पे बैठेंगे, बैठ के उनसे बात करके और अपनी बात सुना के और उनका मौक़िफ़ लेके फिर हम उठेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और एसडीओ साहब से अब मेरी एक स्ट्रेट अवे दरख्वास्त है, सर मेहरबानी करें, जब कोई जानी नुकसान हो जाएगा तभी आपके कान पे जू रेंगेगी। मतलब ये वाक़या 2 महीने पहले का भी है जिस पर हम आज भी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मदीना मार्केट के मामला आते हैं, फिर प्रेस मार्केट की सूरत मैंने आपको दिखा दी है कि जिस तरह से स्ट्रेट वे तार जो है वो ट्रांसफार्मर से निकल कर दूसरे ट्रांसफार्मर, तार नीचे ज़मीन पर है जो कि 3 से 4 फुट की ऊंचाई पर है, वो कनेक्शन बनाया गया है, कोई उसके ऊपर टेप नहीं है, कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। खुदा न खास्ता वहाँ अगर किसी का हाथ लग जाए तो स्ट्रेट अवे मौत है। मेहरबानी करें, किसी की मौत की जिम्मेदारी लेने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने अमले की पर थोड़ा तवज्जो दें और इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करें। मेहरबानी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आपने अभी भाई साहब अदरीस भाई की ज़ुबानी भी चीज़ें सुनी हैं, गली नंबर 3 है ये, इसको प्रेस मार्केट कहते हैं। और गली नंबर 3 में जो ट्रांसफार्मर है, मैं रिमाइंडर देता चलूँ वापडा को और जो हमारी इंतज़ामिया है, जो यहाँ के सदर हैं, वहाँ तक भी बात पहुँचे, आगे बात लेकर के जाएँ कि जो ट्रांसफार्मर की स्ट्रेट वे कनेक्शन है वो तार के साथ नीचे डायरेक्ट जोड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई उसको कनेक्शन नहीं बनाया गया, कोई उसके ऊपर टेप नहीं की गई, कोई उसको प्रॉपर्ली जॉइंट नहीं लगाया गया। ठीक है, और वो हैंड अप्रोच में है, यानी कोई 4-5 फुट का बंदा खुदा ना खास्ता कोई चीज़ पकड़ता है। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा होगा कि क्योंकि ये प्रेस मार्केट है तो यहाँ पर अक्सर जो मज़दूर लोग होते हैं जिन्होंने सामान इधर लेके जाना, तो उन्होंने सर पर सामान रखा होता है। ठीक है, सर पे प्लास्टिक भी होता है, सर पे गत्ते भी होते हैं, कागज़ भी होता है और हाथ आपका बाहर होता है। खुदा ना खास्ता आपने देखा जैसे बिल्कुल तारों के नीचे लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, दुकानदार लोग हैं, ठीक है, वो काम कर रहे हैं। तो देखिए कि किस कदर ख़तरनाक मामला आते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता लोहे की तार को कोई चीज़ छू जाती है तो कितना बड़ा सान्या हो सकता है। माली नुकसान तो चलो कहीं ना कहीं इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जानी नुकसान बर्दाश्त नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, आइए आपको बाकी भी इस बाज़ार की और इस मार्केट की सूरत हाल में दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदीना मार्केट में, और ये भी क्योंकि बहुत कंजस्टिव मार्केट है, ठीक है, और साथ ही चमड़ा मंडी भी लगती है और ये मदीना मार्केट भी साथ साथ हैं। ठीक है, और ये वो जगह हैं जो कि हुकाम बाला तक पहुंचाना और वापडा का इन गलियों पर इन पर ध्यान दिलवाना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, भाई साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मुजाहिद सर। मुजाहिद भाई, ये गली है मदीना मार्केट कहलाती है, यहाँ पर बिजली की ये जो लटकती तारें हैं, कभी ख़तरा महसूस नहीं हुआ कि यार जान और माल का बड़ा ख़तरा है, या तो इनको ठीक कराया जाए, यहाँ से चले जाया जाए? जी सर, बहुत ज़्यादा खतरा है, इसमें तो परेशानी वाली बात ये सामने नज़र आ रही है, नंगी तारें हैं या मीटर खुले हुए हैं। ठीक है, और इन पर बिल्कुल कभी भी किसी ने भी तवज्जो नहीं दी है। ठीक है, हालांकि ये बरसात के मौसम में तो ज़्यादा परेशानी है और आगे मानसून की बारिशों का भी सिलसिला कस्टमर आते हैं ज़्यादा इस बाज़ार में। ठीक है, बड़े भी कस्टमर आते हैं, किसी को खंबे का हाथ या ऐसा कोई मामला बन जाए तो ज़िंदगी का ज़ायल होने का अंदेशा है इसका। तो लेकिन इस पे वापडा का कोई ध्यान नहीं है सर बिल्कुल कभी वापडा ने इस चीज़ पर गौर ही नहीं किया है। ठीक है, ना ही आज तक किया है, ना ही आइंदा करेंगे वो। नहीं आइंदा ऐसे ही चले, देखें उम्मीद पर दुनिया कायम है, अच्छी सोच रखनी चाहिए। ठीक है, और ये आइंदा नहीं होगा, अल्लाह ना करे, देखें दुआ तो करें कि अच्छा हो और आइंदा ये मामला हल हो जाए। जी दुआओं से नहीं काम बनता है,
मेहनत से काम बनता है, मेहनत वो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं, घर बैठे पैसे ले रहे हैं वो। अभी कौन सा काम करते हैं वो आप डालें, मुझे आप कोई एक काम बता दें जो उन्होंने किया हो। बिजली आ रही है, देखें ये बिजली आ रही है। होती है, किसी की बिजली बंद होती है, पूरा मोहल्ला दरखास्त देने को लिए जाता है, लेकिन कई कई दिनों तक नहीं आते हैं वो, क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं, उनकी तनख्वाह से नहीं कटे जाएंगे। जो हम मजदूर लोग बिजली पे काम करते हैं उनकी दिहाड़ी टूटेगी, और वो जो बिजली चला रहे हैं उनके तो पैसे बढ़ रहे हैं, वो क्यों आएंगे? तो तनख्वाहें आ रही हैं। हाँ जी, लेकिन मैं मजदूर हूँ, जब बिजली पे काम नहीं करूँगा तो मेरी दिहाड़ी नहीं लगेगी, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, वापडा वालों के नहीं रहेंगे, इसलिए उन्हें ज़रूरत ही नहीं है कोई काम करने की हमारे लिए। चलें देखें, ये इदारे तो अंडर आते हैं आपकी गवर्नमेंट के, ठीक है। अब ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, तो इनके दौर में आपने ज़ाहिर है गुज़श्ता कई दौर देखे हैं, ये जो दौर आपको नज़र आ रहा है, आपको लगता है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब का दौर रहा है, एस CM रहे हैं, उस दौर में काम हुआ जो लग रहा है कि हाँ इस दौर में नहीं हो रहा या इस दौर में हो रहा है? CM पंजाब साहिबा मरीम नवाज साहिबा के भी दौर की बात करते हैं। जी सर, इस दौर में तो इस वक्त तो सिर्फ दो ही काम है, बिजली का बिल देना है, बच्चों के लिए रोटी, और अगर रोटी का करते हैं तो बिल फारग है, अगर बिल दे देते हैं तो बच्चे फारग हैं। एक काम होगा, सुई गैस का बिल अभी काउंट नहीं किया है, सिर्फ बिजली के बिल में फारग हैं हमारे बच्चे, क्योंकि इस वक्त जो मामला जा रहा है ना, 25-30 हज़ार रुपया पर मंथ कमाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पहले 25-30 हज़ार रुपये में तो देखें अब तो घर पूरा चलता ही नहीं है। सर जी यही बात कर रहा हूँ कि 25-30 हज़ार रुपया कमाना बहुत मुश्किल है, जबकि जो बिल्कुल मिडिल क्लास लोग हैं जिनके घर फ्रिज नहीं है, उनके यहाँ जो बिल आता है वो 15,000 से प्लस आता है। ठीक है, तो जाहिर बात है बिल दे दिया तो बच्चे फारग हैं। आपको इतना बिल इस बार कितना है बिल? 18,000 रुपये सर। और यूनिट कितने चले थे आप? यूनिट 300 कुछ यूनिट थे। ठीक है, 300 के मतलब 200 के ऊपर जो कहा जा रहा है, आवाम को मसाइल हो रहे हैं कि 200 के ऊपर जो बिल है वो डबल हो जाता है। सर 200 यूनिट अगर इस्तेमाल करना है ना, मेरी अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे पक्की इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पंखा नहीं चला सकता मैं। 200 यूनिट अगर मैंने चलाना है ना, तो उसके लिए मैंने ना तो वाशरूम में मेरी में बल्ब हो, ना मेरे कमरे में बल्ब हो, सिर्फ मीटर लगाओ, उसका 2 बिल आएगा वो जो आप कह रहे हैं। 200 यूनिट के नीचे नीचे नीचे। अगर उसमें मैं पंप चलाता हूँ, पंखा चलाता हूँ, तो फिर 200 यूनिट से ऊपर जाना ही जाना है मैंने। ठीक है, ठीक है। क्या पैगाम देंगे फिर CM साहबा को? मरियम साहबा को या CM को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो जुल्म हो रहा है, खुदा के लिए इसे बंद करें, वरना आपको सिवाय लाशों के इस मुल्क में कुछ भी नहीं मिलेगा। अल्लाह ना करे। क्योंकि आने वाला कल जो है ये नज़र आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कर्ज लेकर बिल अदा किए, जिन्हें मैं जानता हूँ, और आने वाले कल में उन्हें कर्ज भी नहीं मिलेगा। जब उन्हें कर्ज नहीं मिलेगा, या वो मर जाएंगे या मार देंगे। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह हालात सबके बेहतर करे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। आगे चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पैन की नाम है मोहम्मद आजम। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਰਾਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਦਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਡਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਵਾਪਡਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ? ਕਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। चलिए जी, आगे बढ़ते हुए लोगों से बात करते हैं, मेरे साथ रहिए। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह से लोग दिल बर्दाश्ता भी हैं, नज़र आते हैं, लोग नाउम्मीद ज़्यादा हैं, और जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। देखिए आज के इस प्रोग्राम में आपने देखा होगा, जितने भी 2-3 लोगों से हम मिलें, उनका यही कहना है कि आप जो मर्ज़ी कर लें, तब्दीली नहीं आएगी, जो मर्ज़ी कर लें चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, चीज़ें जूं की तू नहीं होंगी, ना इनमें बेहतरी होगी और ना ही इनका कोई हल निकालेगा। वापडा के सामने आप जितनी मर्ज़ी अर्जियाँ डाल लें, जितनी मर्ज़ी कॉल्स कर लें, जितना मर्ज़ी आप उनके दफ्तरों में चले जाएं, जितनी मर्ज़ी रिक्वेस्ट कर लें, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। लोगों का ये यकीन बन गया हुआ है। देखिए ना, पहले तो डाउट होता था कि चलो यार कोई नहीं, अब नहीं मिले, थोड़ा अरसा लगेगा, टाइम लगेगा, किसी किसी तरीके से आप उनको मिलेंगे तो शायद आपके मसले का हल निकल आएगा। लेकिन इस वक्त जो नाउमीदी है और जो बेयकीनी है इदारों के ऊपर, जो एतमाद है आवाम का, वो बिल्कुल ज़ीरो होता चला जा रहा है। और ये बहुत बड़ा सवाल है हमारी गवर्नमेंट पे, हमारे इदारों पे, कि अगर इदारों पर आपकी ही आवाम अगर ट्रस्ट नहीं करेगी
तो किस पर ट्रस्ट करेगी, किस तरह से आप अपना सिस्टम चला पाएंगे। और ज़ाहिर बात है फिर आवाम निकलेगी बाहर और एतराज़ करेगी, और फिर आप ये कहते हैं कि जी हम तो डिलीवर करते हैं, आवाम हमारी राज़ी नहीं होती, और फिर बीच में पार्टीबाजी आ जाती है, जमातों की बातें हो जाती हैं, ठीक है ना। कोई कहता है जी कोई ABC को सपोर्ट कर रहा है, कोई कहता है जी कोई PTI की सपोर्ट में है, कोई नून लीग की सपोर्ट में है, कोई PP की सपोर्ट में है। यहाँ पर हम किसी जमात की बात नहीं कर रहे, ये आम आवाम है, जो आम लोग हैं, और इनके छोटे छोटे मसाइल हैं, इनके छोटे छोटे मसाइल भी हल नहीं होते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचू क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमल। कितना अर्सा हो गया आपको इस मार्केट में? तकरीबन मेरा ख्याल है 50 साल हो गए। 50 साल में मुझे बताएं, ये तारें कभी ठीक हुई हैं, कनेक्शन कभी ठीक कराएं आपने? किसी को ज़रूरत नहीं है, किसी अदारे को ज़रूरत नहीं ठीक करने की। हम तो कहते हैं, दरख्वास्त भी करते हैं, ये एक प्लानिंग के तहत सारा कुछ हो रहा है। हाँ, नहीं ठीक करना चाहते। अच्छा, वो ठीक नहीं करना चाहते? ठीक नहीं करना। क्यों नहीं ठीक करना चाहते? देखें ना, ज़रूरत है आपकी, हम सबकी ज़रूरत है। हम तो कहते हैं रोज़ आगे लगती हैं, मरते हैं, सब कुछ करते हैं। ये अदारे जब बर्बाद होते हैं ना, फिर ऐसे ही काम होता है। अदारे जब बर्बाद कर दिए जाए ना, फिर यही हाल होता है जो आप देख रहे हैं। अच्छा देखें, मैं अगर मिसाल के तौर पे मैं जनाब CM पंजाब हूँ, और आगे मेरे इदारे हैं, और इदारों के लोग मैंने SDO, XCN और जितने भी हाई ऑफिसर्स हैं मैंने लगा दिए हैं। अब मेरा काम है उनको ये कह देना कि जी फलाना काम कर लें, आप फलाने काम को इस तरह से कर लें। अब अगर अगला बंदा काम नहीं कर रहा तो देखें वो आपकी गवर्नमेंट का या CM का या मेरा कसूर तो नहीं है। नहीं तो उसको पूछने वाला तो कोई है ना, उसको SDO को या उसके ऊपर कोई पूछने वाला तो है ना। जो एक एप्लीकेशन जाती है तो उसका क्या बनता है, कोई पूछता ही नहीं, कोई बनता ही नहीं। क्या रोज़गार करें या इनके पीछे जाएं, बच्चों का रोज़गार का सिलसिला चलाएं या इनके पीछे जाते जाएं। ये आज का नहीं है, ये सिलसिला जो बड़ा आप खतरनाक काम है। देखिए हर दीवार शटर के साथ लोहे की तारें लगी हुई हैं, खंभों के साथ नीचे लटक रही हैं। दिन आपको पता चलता है आग लग गई, मर गए, ये हो गया, वो हो गया, तो किसी के ऊपर नहीं असर क्यों नहीं होता? इसका असर वजह ये है, अदारे बर्बाद कर दिए। ये मैं ये कह रहा हूँ, काम नहीं करने दिया जा रहा। नहीं काम नहीं करने दिया जा रहा है, नहीं करना चाहते। इसी चक्कर में अवाम को रखेंगे। अगर चलें इन इदारों पे जो अफसरान बैठे हैं, अगर वो अफसरान तब्दील कर दिए जाएं तो फिर क्या ख्याल आपका? कौन सा आएगा उसके बाद? कौन आएगा? जिसको ट्रांसफ़र करेंगे वो उसकी जगह कौन जाएगा? उधर जाके वो काम ज़्यादा करेगा। इधर से अफसर को तब्दील करेंगे, उधर जाके काम ज़्यादा करेगा। जो इधर आएगा वो काम ज़्यादा करेगा? नहीं, बेशक यही है कि अवाम को दलील करना। देखो जो हाल आप देख रहे हैं, आप भी उसमें शामिल है। तो बिजली का बिल दे सकता है कोई भी आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। बहुत मुश्किल। वापटा का बिल दे सकते हैं, वासा का बिल दे सकते हैं। उसके रेट तो देखिए कितने हैं। वासा के बिल अभी डबल किए हैं, डबल से भी डबल कर दिए जाते हैं। जी वो बोर्ड लगा दिया, बस पीछे से सर्कल आ गया, हम मजबूर हैं। तो वापटा आज का बिल देख लें, आज का बिल देख लें, उसमें क्या यार कोई खल, मेरा मत इतनी तजलील, इंसान की तजलील, इंसान की तजलील जो है ना, ये गवर्नमेंट जेडी भी गवर्नमेंट आती है ना, अवाम की तजलील ही करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रज़ाक नाम है मेरा। भाई आप इस मार्केट से ताल्लुक रखते हैं? जी इधर ही दुकान है अपनी? ये मेरा ऑफिस है। अच्छा। बिल की सूरत हाल कुछ आप मुझे बताने लगे थे। ये आज ये अब इस महीने का बिल है? जी कितना बिल है? 19,000 रुपया बिल है हमारा। चलो कमर्शियल दुकान भी तो है ना आपकी? जी कमर्शियल तो है। इसमें अभी ये पूरा महीना मुहर्रम थे, हमारा पूरा जो सिटी है ये बंद रहा है तकरीबन 10 दिन। हाँ ठीक है। ये 3-4 बजे बंद करवा देते थे, तो इधर काम ही कोई नहीं हुआ हमारा। 10 दिन तो बिल्कुल ही नहीं काम हुआ। काम तो वैसे भी नहीं है, बिल अदा करना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। घर से हम कितनी देर ला के ये किराए, रेंट, बिजली का बिल हम कब तक अदा करेंगे? बहुत मुश्किल है। तो ये चलें, बिल तो सूरत हाल जा रही है, फीडबैक भी PM साहब को भी जा रहा है, CM साहब को भी जा रहा है कि बिल बहुत ज़्यादा हैं। 200 से 1 यूनिट ऊपर बढ़ता है तो बिल डबल हो जाते हैं, 300 से 1 यूनिट ऊपर जाता है तो बिल ट्रिपल हो जाते हैं। इसकी कोई वजह या कोई वजह समझ में नहीं आती। लेकिन आज वजह है ना, मैं ये टैक्स हैं ये पिछले महीनों के फ्यूल एडजस्टमेंट डाल देते हैं, टैक्स पता नहीं कौन कौन से हैं। जो बिजली का बिल यूनिट के हिसाब से वो तो बहुत कम है, ठीक है, तो जो टैक्स ही पता नहीं इतने हम कब तक अदा करेंगे। 20,000 का बिल है, 10,000 टैक्स है और 10,000 ये अब आ जाए भाई साहब आगे जाएं। अस्सलाम वालेकुम। 10,000 टोटल अमाउंट है बिल की और 10,000 रुपये टैक्स डाले हुए हैं। कहाँ जाएं, कैसे पूरा करें अपने निज़ाम को? मेरी शॉप है, मेरा घर है, 22,000 घर का रेंट है और 32,000 बिल आ रहा है। ये पॉकेट में मेरी बिल में, ये देखें, ये 32,000 मैं कहाँ से इसको पे करूँ? इसकी टोटल अमाउंट जो यूनिट के हिसाब से वो 21,000 है और बिल 31,000 है। 10,000 रुपये का इजाफी टैक्स। ये पाकिस्तान नहीं है भाई साहब, ये मुल्क नहीं है। एरियर तो नहीं डाला हुआ इसके अंदर? ये 25 करोड़ अब मजदूर की इंडस्ट्री है इन लोगों के लिए।
ये जो वादे करके आते हैं ना, ये बीन सुनाते हैं झूठी हम लोगों को। हर दफ़ा ये झूठी बीन सुना के झूठे लारे लगा के आ जाते हैं, और हमारा जो खून पसीने की कमाई है ना, वो अपने घरों में ले जाते हैं। हम तो यही कहेंगे जी, हमारा पुरसाने हल है ही कोई नहीं। तो यकीन, दारों पे यकीन ही नहीं है। आप तारों के सिस्टम में है ना, बाहर चले जाएं, शॉप के आगे आप मोटरसाइकिल खड़ी करेंगे, वो आपकी मोटरसाइकिल ले जाएंगे। जो 20 फुट की दुकान है और 20 फुट आगे लगा के बैठा हुआ है ना, उसको नहीं पूछेंगे। जो शॉपिंग के लिए है ना, उसका मोटरसाइकिल उठाएंगे और 300-400 रुपये वो कोतवाली थाने से लेके वो मोटरसाइकिल बेचारा शॉपिंग भी करेगा, और मोटरसाइकिल की 400 उधर 200 पेमेंट देके वो जो बिठाए हुए उनको दे के वो चला जाएगा। अब इनका कौन इलाज करेगा? क्या हर अच्छा बाजार का देखें, सदर नहीं बैठा अच्छा देखें, जो का प्रॉब्लम है। जो मोटरसाइकिल है, देखें जहाँ पर पार्किंग नहीं है वहाँ पर अगर ना खड़ी की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। जाहिर है इस पर फिर कार्रवाई तो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। किसी भी कंट्री में चले जाएं, ये जो बाजार के सॉरी रोड के साइड में है, वो पार्किंग ही है, वो कस्टमर की पार्किंग है, ठीक है। तो अगर कस्टमर उधर पार्क नहीं करेगा गाड़ी, वो कहाँ करेगा? फिर उनको पार्किंग अवेलेबल करें। प्लाजे बनाए तो हैं चिन्नौर बाजार भी, उधर भी कहीं भी नहीं है पार्किंग, आप मुझे दिखाएं किसी भी जगह पे। इधर कोई एक इशू नहीं है, हज़ारों हैं, आप ढूंढते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे, लेकिन ख़त्म करने वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर नसीम सादक था, उसको उठा लिया जी, हमारे वोट ना ख़त्म हो जाए, पीछे कोई वो बहुत अच्छा काम कर रहा था, बस वही बंदा है हमारी लाइफ में जिसने काम किए हैं, बाकी उसके अलावा कोई नहीं। तो अभी डीसीओ साहब, कमिश्नर साहिबा, अभी आप इनसे मुतमईन नहीं है? किसी से भी नहीं। हम सिर्फ अल्लाह अल्लाह करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ये घंटा घर के पास जाएं, एहतजाज करें। आज हम कुदरती इरादा कर रहे थे, इत्तफाकन हम 4-5 भाई बैठे इरादा बना रहे थे, लेकिन आप आगे चलो, आपके ज़रिए मैसेज दे रहे हैं कि एक दिन सबने कब्र पे जाना, कब्र याद रखें बस। कोई ये ना कहे कि मुझे सीएम बचा लेगा, पीएम बचा लेगा, उधर किसी ने किसी को नहीं बचाना भाई। दरअसल सर हम उधर अपना हिसाब सबने देना है, बेशक, और इंशाल्लाह हमारी दुआएं हैं कि हमारा हाथ हो और इनका गिरेबान हो, बस। पहले भी इधर हमारे खित्ते में ना गुलाम दर गुलाम कौम थी, अभी भी ये उसी के असरात हैं। ये बार बार ये बिजली के बिलों में, टैक्सेस में, हमें जो है ना महंगाई में, ये पिस गई है अवाम, पता नहीं किधर जाएंगे। दिल्ली की बेहतरी की उम्मीद है आपको आने वाले दिनों? बस उम्मीद है, खराबी की उम्मीद है? खराबी की उम्मीद है बस। अब अल्लाह ना तो करे। मरने की जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक हम सब के हालात बेहतर करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को हम वाइंड अप करते हैं, और आज के प्रोग्राम में आपने देखा होगा कि ये जो जज्बात हैं आवाम के, जो एहसासात हैं और जो सोच है हमारे इदारों को लेके और इस मुल्क को लेके और इस गवर्नमेंट को लेके, वो आपके सामने है। ये वो अवामी बात है जो कि बिल्कुल न्यूट्रल है, और ज़ाहिर बात है, देखें जब तक आप बेहतरी नहीं करेंगे, जब हर इदारा ज़िम्मेदारी के साथ थोड़ा ही काम करे, ठीक है, कुछ परसेंट ही करे, अगर कुछ परसेंट भी हमारे इदारे काम करना शुरू कर देंगे, तो यही वो अवाम है जो इनके गुण भी गाएगी और इनके लिए दुआएं भी करेगी और इनको हर मुश्किल वक्त में सपोर्ट भी करेगी। वो हमारे कोई भी हमारे इदारे हो, हमारी फ़ौज हो, हमारे गवर्नमेंट हो, इनकी सपोर्ट के लिए हमारी पूरी पाकिस्तान की आवाम खड़ी है। लेकिन मेहरबानी करें, इनके फ़लाह और बहबूद के लिए भी कुछ सोचें, इनकी परेशानियों के बारे में भी बात करें, इनके मसाइल को हल करने की भी कोशिश करें। थोड़े थोड़े से ही, कहते कतरे कतरे से दरिया बनता है, आप कतरा कतरा शुरू करें, दरिया भी बन जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।